नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह और हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको मराठवाड़ा के औरंगाबाद शहर ले चलेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाओं के कारण औरंगाबाद पूरी दुनिया में बेहद मशहूर है। इतने ऐतिहासिक महत्व वाले शहर ने मोदी राज में कितनी तरक्की कर ली है, सूबे की फडणवीस सरकार पर जिले की जनता कितना भरोसा करती है, उसके बारे में क्या सोचती है, वोट यात्रा में हमने ये जानने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं वोट यात्रा। इस सफेद इमारत को मिनी ताजमहल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका डिजाइन ताजमहल जैसा ही है। ये बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की बीवी रबिया उद दुर्रानी की याद में बना स्मारक। ताजमहल तो नहीं, लेकिन ताजमहल से कम भी नहीं। महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में मौजूद यह है बीवी का मकबरा। मराठवाड़ा की राजधानी के रूप में जाने जाने वाले औरंगाबाद में पहुंच चुका है वोट यात्रा का कारवां। इस खूबसूरत मकबरे को औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां राबिया दुर्रानी की याद में बनाया था। इसी जिले में आपको अजंता एलोरा के विश्व प्रसिद्ध गुफाएं भी मिलेंगी। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक जिले में कि यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में क्या राय रखती है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद का प्रमुख पर्यटन स्थल है। पीएम मोदी बार बार पर्यटन पर जोर देने की बात कहते हैं। इसीलिए हमने भी मकबरे के बाहर पिछले 25 साल से टूरिस्ट गाइड और पर्यटन से जुड़ी किताबें बेचने वाले अक्षय से पूछा कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ हो रहा है। पर्यटक जितना आना चाहिए यहाँ पे, जितनी संख्या में लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, देखने के लिए आते हैं लोग, क्या सरकार की तरफ से जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके तरफ से कुछ इस तरह को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है? नहीं, बढ़ावा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीजन वाइज ही लोग आते हैं। सीजन बोलो तो कैसा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च तक ही पब्लिक आता है, क्योंकि ठंड काले का जो महीना रहता है वो कंपलसरी पब्लिक आता है। तो एक कि नरेंद्र मोदी का नाम सुने? हाँ। कौन है नरेंद्र मोदी? सीएम है। पीएम है कि पीएम है, सीएम है। वो तो कुछ काम कर रहे हैं देश के लिए। देश के लिए तो अभी तो 5 साल तो अभी तो हुआ है उनको, लेकिन आगे तरक्की होगा ये इतना कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो गरीबों के लिए बहुत सी चीजें करने वाला है। कुछ क्या आपको लगता है क्या करने वाले, कुछ वो किया गरीबों के लिए? 5 गरीबों जो है जिसको घर नहीं है उसने बोला हुआ है 2022 में घर देंगे, तो वो आशा पे लोग उम्मीद पे खड़े हैं। अक्षय की उम्मीद तो फिलहाल कायम है। बीबी का मकबरा देखने के बाद हम आगे बढ़े। ये मकाई दरवाजा है। ऐसे बुलंद दरवाजों के कारण औरंगाबाद को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। कभी शहर में ऐसे 52 गेट थे। दौलताबाद का किला इस बात का प्रतीक है कि मुगल काल में ये शहर कितना आबाद था। ये चांद मीनार इस बात का गवाह है कि उस दौर में शहर बुलंदियां छूता था। शहर के खुलदाबाद इलाके में मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब की इच्छा के मुताबिक उन्हें उनके गुरु जैनुद्दीन की कब्र के पास दफनाया गया था। 1604 में मलिक अंबर द्वारा बसाए गए औरंगाबाद में मुगलकालीन कई इमारतें हैं। ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हमारा अगला पड़ाव एलोरा की गुफाएं हैं। हम शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा की गुफाओं में पहुंचे। यूनेस्को ने एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच विशाल चट्टान काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। यहाँ 34 गुफाएं हैं। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। एलोरा की गुफा देखने देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसीलिए पर्यटन के लिहाज से ये जगह काफी अहम हो जाती है। हमने गुफाओं की सुरक्षा में तैनात गार्ड से पूछा कि पर्यटन से रोजगार कैसा चल रहा है। एलोरा की गुफाओं की वजह से रोजगार बढ़ा है यहाँ पे? हाँ, बहुत सारा रोजगार मिला। किस किस तरह का रोजगार है यहाँ पे? यहाँ पे कर्मचारी, साफ सफाई कर्मचारी है, सिक्योरिटी कर्मचारी है, गार्डन कर्मचारी है। यहाँ पे केमिकल वॉशिंग का काम भी चलता है, वो भी कर्मचारी होते हैं इधर। और बाहर में टूरिस्ट गाइड भी होते हैं। और जो बेचते लोग हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो बाहर के साइड में होते हैं। बाहर के साइड में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पर्यटक स्थल है और देश दुनिया में जाना जाता है, इसको बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोग हैं, उसके लिए हमारी सरकारें कुछ करती हुई नजर आती हैं? हाँ सर, यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहता है हर बार। होता है। हाँ, अभी तो जैसा डिजिटल इंडिया की जैसे यहाँ पे अभी पहले जो है तो स्कैनिंग टिकट आता था,
और अभी जो है यहाँ पे जो मशीनें लगाई गई है जिसे टोकन से स्कैन करके उसका दरवाजा खुलता है, जैसा मेट्रो ट्रेन में होता है ना, उसी तरह यहाँ पे सिस्टम चालू किया है अभी। अच्छा, ये कब से शुरू हुआ है? इसको अभी तकरीबन 6 महीना हो गया है। 6 महीने हो गया। तो लगता है कि केंद्र सरकार जो मोदी जी वाली सरकार है, वो ऐसे जो धरोहर है हमारे ऐतिहासिक धरोहर, उसके बारे में सोच रही है। हाँ सर, बिल्कुल सोच रही है। फिर से सरकार बननी चाहिए क्या उनकी? बननी चाहिए, अगर इसी तरह डेवलपमेंट होते रहता है तो बननी चाहिए। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उसकी जो स्कीमा है वो सही चल रहा है, सब स्कीम सही चल रहा है। राहुल गांधी भी तो बोल रहे स्कीम लेके आएंगे, तो उनको नहीं बनाएंगे? वो दोनों के टॉप लेवल के तो है वो। अब वो जनता के ऊपर है, जनता तो मोदी को ज्यादा चाहती है। जनता जिसे चाहती है वही दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। एलोरा के बाहर ही हमारी मुलाकात डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करने वाले सतीश से हुई। हमने उनकी भी राय जानी। केंद्र सरकार कुछ सोचती हुई दिखती है क्या ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जो मोदी जी की सरकार है? सोचते बहुत सोचती सर, वो हर टाइम कुछ न कुछ आप सोचे तो आप पखवाड़ा चालू है कि हर जो केंद्र सरकार के उसको सोचते पखवाड़ा चालू किया उन्होंने। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए सर, मैं तो बोलता हूँ चाहिए। औरंगाबाद शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर पर ही अजंता की गुफाएं हैं। एलोरा की तरह उन्हें भी चट्टान काटकर बनाया गया है और अजंता की गुफाएं भी वैश्विक धरोहर स्थल हैं। एलोरा की खूबसूरती निहारने के बाद हम आगे बढ़े। गोदावरी नदी के तट पर बसा औरंगाबाद 2016 तक सूखे की मार झेल रहा था। 2017 और 2018 में भी उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं है। इसका सबसे बुरा असर ग्रामीण इलाकों में पड़ता है। इसीलिए हकीकत जानने के लिए हम भी गांव की तरफ बढ़े। हम हरसुल गांव पहुंचे। यहाँ एक किसान के खेत में ज्वार और बाजरे की फसल कटी पड़ी थी। कैमरा देख कुछ और किसान भी इकट्ठा हो गए। हमने किसानों से जाना कि उनके अच्छे दिन आए या नहीं। ज्वार की फसल अच्छी हुई? फसल बारिश की वजह से नुकसान होगा पूरा। कितनी उम्मीद थी? नहीं हुई। कितनी उम्मीद थी और कितनी हुई? अभी फसल काटी हुई है, लेकिन होने के बाद में पता चलेगा कितनी हुई। तो पानी यहाँ तो पहुँचता नहीं है, सिंचाई का दूसरा कोई साधन नहीं? दूसरा साधन ही नहीं है। तो पिछले 5 सालों से या उसके पहले चुनाव में सिर्फ सिंचाई ही मुद्दा है महाराष्ट्र में। सिंचाई घोटाला हो गया, किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा। 5 साल निकल गए लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा गाँव में। पानी अभी तक नहीं आया। कोई दिखता है कोई ऐसा करता हुआ, किसी नेता के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हाँ हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे, ऐसा कोई सुविधा, ऐसा कोई जो है प्रावधान किया जाए? नहीं। मुख्यमंत्री यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं? नहीं। हमने किसानों से ये भी जाना कि मोदी और फडणवीस राज में उन्हें खाद बीज मिल पा रहा है या नहीं। पूरा ऑनलाइन होने से हमारे बहुत सी दिक्कतें कम हो गई। हम पहले इस बार इसमें ये लाने जाते थे कृषि दुकान पे, जाते खाद लाने का, बीज लाने का, तो वो टाइम में हमें बहुत दिक्कत आती थी। ब्लैक में लेना पड़ता था, ये है तो ये नहीं है, वो जो लगा वो देते नहीं थे। अभी ऑनलाइन होने को हमारे आधार कार्ड देने के बाद हमें जो मांगा मिल जा रहा है। अभी दिक्कत नहीं आ रही। अभी कब से हुआ ऐसा? ये दूसरा साल चालू है। हाँ, गए साल भी मिला और ये साल भी वैसे में, और दिक्कत नहीं आई। नहीं तो हमको यूरिया हर साल ब्लैक में लेना पड़ता था, ये बारी को ब्लैक में लेना ही नहीं पड़ा। फसल बीमा योजना का फायदा होता हुआ लोगों को दिखता है? हाँ, दिखता है। कागजी कार्रवाई बोलते हैं, थोड़ा कागजी कार्रवाई ज्यादा हो गई लेकिन मिल रहा है। कागजी कार्रवाई ज्यादा है? कागजी कार्रवाई ज्यादा है और लेकिन फायदे हो रहे। हरसुल गांव के किसान तो मोदी सरकार की नीतियों से खुश नजर आए, लेकिन किसान चाहते हैं कि सिंचाई के इंतजाम और बेहतर किए जाने की जरूरत है। खेती के बाद हम गांव के अंदर गए। यह महिलाएं हाथ की चक्की से उड़द की दाल पीसती हुई नजर आईं। आज जब इलेक्ट्रिक चक्की आ गई है तब भी ये महिलाएं यूं ही पत्थर के पाट घुमा रही हैं। हमने गांव की इन महिलाओं की भी राय जानी। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है गांव में? इधर हरसुल गांव में आप रहती हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है गांव में? पानी की दिक्कत है, सबसे ज्यादा पानी नहीं है यहाँ पर। कितने साल से पानी की दिक्कत है? बहुत साल हो गए, 6-7 साल हो गए, तभी से पानी की दिक्कत है यहाँ पर। मोदी जी की सरकार आई, फडणवीस की सरकार आई, तो दिक्कत को खत्म करने के लिए कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। पीने के पानी के वांदे यहाँ पर। हाँ। सिंचाई के पानी के लिए वो भी पानी नहीं है ना कुएं में, कहाँ से लाएंगे वो पानी? क्या बोलेंगे मोदी जी को? मोदी जी तो वहाँ कह रहे हैं कि सब गांव में सब लोग खुशहाल हैं, सबका पैसा बढ़ गया, सब लोग जितना लगा रहे हैं फसल उससे ज्यादा उनको पैसा मिल रहा है। फसल में कुछ आ रहा नहीं तो क्या, कहाँ से लोग खुश होंगे, कहाँ से आएगा पैसा?
2019 में मोदी जी खुश होंगे कि नहीं, उनको वोट मिलेगा कि नहीं गाँव से? क्या मालूम, अच्छे दिन आए तो मिलेगा, नहीं अच्छे दिन आए तो कहाँ से मिलेगा। अच्छे दिनों के नारे की असली परीक्षा चुनाव में ही होगी। गांव का सियासी मिजाज जानने के बाद हम आगे बढ़े। वोट यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहलवान हंसराज डोंगरे के कुश्ती अखाड़े में पहुंचे। अखाड़े में हमें लड़कियां कुश्ती की ट्रेनिंग लेती दिखाई दी। (1943) से चल रहे इस अखाड़े में निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। हमने हंसराज डोगरे से जाना कि सरकार से उन्हें कुछ मिला या नहीं। तो ऐसे खिलाड़ियों तक जो नेता हैं या जो नीतियां हैं सरकार की, वो पहुंचती हैं? अभी तक 1943 से लेकर आज तक इतने लंबे चौड़े सालों में, वर्षों में हमारे अखाड़े को सिर्फ पिछले साल हमारे शहर के खासदार साहब 4 महीने पहले हमारे अखाड़े को कुश्ती की नई मैट दी है, और इसके अलावा हमारे अखाड़े को बाकी और कोई सुविधा किसी नेता लोगों ने अभी तक दी नहीं है। केंद्र सरकार खेलो इंडिया जैसी कई योजनाएं चला रही है। ऐसे में जरूरत है कि हंसराज डोगरे जैसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। हम अखाड़े में प्रैक्टिस कर रही रूपाली से भी मिले। फोगाट बहनों की तरह रूपाली भी मेडल जीतना चाहती हैं। हमने उनसे भी बात की। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है आपने? हाँ। राजवर्धन राठौड़ को जानती हैं? खेल मंत्री हैं राजवर्धन राठौड़, ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। कभी ऐसा लगा कि सरकार जो है, हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों को खेल में ज्यादा आने के लिए कुछ कर रहे हैं, आप खुद से आ रही हैं, परिवार ने भी बढ़ावा दिया? नहीं, हमारे परिवार ने ही बढ़ाई दिया है हमें। बढ़ावा दिया? हाँ। सरकार नेता कोई कभी आया कि चलो ये लड़के इसको भी स्पोर्ट्स में डालो? नहीं, कोई नहीं डाला। नहीं। हंसराज डोंगरे के हनुमान अखाड़े में लड़के भी कुश्ती सीखते हैं। अखाड़े में हमें कई युवा कुश्ती के दांव पेच सीखते हुए नजर आए। पहलवानी कर रहे संदेश फडणवीस सरकार से खफा खफा नजर आए। हरियाणा में और महाराष्ट्र में क्या डिफरेंस लगता है आपको कि वहां से इतना टैलेंट निकल रहा है और यहाँ से नहीं निकल रहा है? सर, पहले ना अपने महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग थे, महाराष्ट्र में आकर पहलवानी करते थे। पहले महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छी थी सर, पर अभी क्या हुआ, थोड़े कुछ साल में महाराष्ट्र की सरकार थोड़ी लूज हो गई सर। हरियाणा की सरकार एक नंबर हो गई सर, मतलब हरियाणा सरकार अच्छी हो गई सर। अभी सर उनके सुविधा विविधा के बस हरियाणा सरकार अच्छी है सर, महाराष्ट्र कम हो गया सर। नरेंद्र मोदी का नाम तो सुने होंगे? हाँ। लगता है कि उनका स्पोर्ट्स पे ध्यान है, खिलाड़ियों पे ध्यान है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पे ध्यान है? अभी तक तो नहीं लगता है सर। ओलंपिक में एक एक मेडल के लिए तरसते भारत के गांव देहात में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। बस जरूरत है तो उस टैलेंट को तराशने की। अखाड़े में पहलवानों का मूड जानने के बाद हम आगे बढ़े। औरंगाबाद भी बाकी शहरों की तरह ही है। सड़क किनारे दुकानें सजी हुई थी। हम भी प्रतीश की दुकान पर पहुंच गए। हमने उनसे जाना कि मोदी राज में उनका काम धंधा कैसा चल रहा है। जब नोटबंदी के बाद में नीचे गया था व्यापार, उसके बाद में उठा नहीं है, लेकिन उम्मीद है आगे अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी के बाद से व्यापार उठाने, नोटबंदी का असर अब तक है? हाँ बिल्कुल। क्या हो गया नोटबंदी के बाद ऐसा? नोटबंदी के बाद में जो कैश का फॉलो है, जो कैश घूमना चाहिए मार्केट में, उतना नहीं घूम रहा है। हाँ, जो और फिर जैसे अपना बारिश नहीं है, उसकी वजह से भी जब तक किसान के पास पैसा नहीं आएगा तब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा। प्रतीश की दुकान पर ही हमें जाकिर मिले जो यहाँ सेल्समैन का काम करते हैं। हमने उनका भी सियासी मूड भांपने की कोशिश की। पिछले 4 सालों में सैलरी वाली बढ़ाई सेठ ने? हाँ, सैलरी तो हर साल बढ़ जाती है। जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी बढ़ी है? नहीं, उस टाइप से तो नहीं बढ़ती है। महंगाई ज्यादा बढ़ी है? महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। मोदी जी महंगाई के मोर्चे पर फेल है क्या? पूरा जीरो फेल एकदम, फेल एकदम फेल है। और क्या कुछ लगता है कि उन्होंने पिछले 4-4.5 सालों में कुछ काम हुआ है देश में? अगर आप व्यापारियों से जुड़े हुए हैं तो लगता है कि कुछ काम हुआ है जिससे व्यापार बढ़ रहा हो या व्यापार को भविष्य में चलकर फायदा होगा? नहीं, चेंजेस तो बहुत हुए हैं, मगर 6 महीने को जीएसटी, 6 महीने को बैगबंदी, ये आने से मार्केट और डाउन होते जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि भविष्य में इसका फायदा होगा फ्यूचर में? हाँ, फ्यूचर में तो फायदा होगा इसका, कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। यानी व्यापारी वर्ग मानता है कि दिक्कतों के बावजूद जीएसटी जैसे फैसलों से देश का भला होगा। तो आपने जाना औरंगाबाद की जनता का सियासी मूड।
आइए अब एक नजर डालते हैं पिछले चुनाव के नतीजों पर। शिवसेना के चंद्रकांत भाऊराव खैरे 1999 से लगातार औरंगाबाद से सांसद चुने जा रहे हैं। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी को 2-2 सीटें मिली थी। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1-1 सीट मिली थी। अगर बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो राज्य की 48 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। शिवसेना 18 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 4, जबकि स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट मिली थी। दिल्ली में बीजेपी सरकार है। सूबे में भी बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के कामकाज को जनता ध्यान रखेगी और ईवीएम का बटन दबाकर नई सरकार चुनेगी। औरंगाबाद से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।